आज हम पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे इस क्लास में। तो पोटेंशियोमीटर पढ़ने से पहले सबसे पहले हम एक सर्किट को एनालाइज करते हैं। मोस्ट कॉमन सर्किट। एक हम सेल लेंगे, उससे वायर निकालेंगे और यहाँ पे एक की लगी हुई होगी और इसको कनेक्ट कर देंगे एक इलेक्ट्रिक बल्ब से। तो अभी इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रही है, इसलिए ये बल्ब नहीं जल रहा है। क्यों करंट फ्लो नहीं कर रही है? क्योंकि ये सर्किट ओपन है। ये सर्किट अभी ओपन है। अगर आप प्लग इन कर दो, ठीक है, अब ये सर्किट क्या हो गई? क्लोज। अब इसके अंदर से करंट फ्लो करेगी और ये बल्ब ग्लो हो जाएगा। तो ये था कॉमन सर्किट जब ये ऑपरेट कर रही है, यानी कि करंट इसके अंदर से फ्लो हो रहा है। हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना है। मान लो इस बल्ब के क्रॉस, यानी इस पॉइंट को सी ले लो, इस पॉइंट को डी ले लो। तो सी और डी के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? वोल्ट मीटर से। ठीक है, वोल्ट मीटर एक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है सर्किट के अंदर किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। तो यहाँ दो पॉइंट सर्किट के अंदर सी और डी है। तो हम वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे। यहाँ ये वोल्ट मीटर है, इस तरह से कनेक्ट कर दिया। हमेशा याद रखना, वोल्ट मीटर जो है वो पैरेलल में कनेक्ट होती है ना। यानी यहाँ देखो, इसकी पॉजिटिव के साथ, इसकी नेगेटिव के साथ। तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करती है और ये पोटेंशियल डिफरेंस बताती है। बट यहाँ एक कैच है। जब वोल्ट मीटर इस सर्किट के साथ कनेक्ट हुई तो वोल्ट मीटर के अंदर भी कुछ करंट फ्लो कर जाएंगे, सम अमाउंट्स में करंट इसके अंदर चली जाएगी। इस वजह से जो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस है सी और डी के बीच में, वोल्ट मीटर उसको नहीं बता पाएगा, उससे थोड़ी सी कम पोटेंशियल डिफरेंस बता पाएगा। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी करंट इसके अंदर खुद चली गई है। करेक्ट। तो वोल्ट मीटर है वो कभी भी एक्चुअल यानी एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं कर पाता है सर्किट के किसी भी दो पॉइंट के बीच में। अब सवाल उठता है, ऐसा वोल्ट मीटर क्यों नहीं कर पाता है? ठीक है, क्योंकि वोल्ट मीटर के पास इनफाइनाइट रेजिस्टेंस नहीं होते। अगर इस वोल्ट मीटर के पास इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होती तो करंट यहाँ जाती ही नहीं, सारी की सारी करंट ऐसे ही सर्किट में फ्लो करती। बट वोल्ट मीटर के पास फाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो इसलिए थोड़ी सी करंट यहाँ चली जाएगी, जिसकी वजह से जो वोल्ट मीटर रीडिंग दिखाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का, वो थोड़ी सी कम दिखाएगा। तो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आइडियल वोल्ट मीटर के बारे में। देखो, आइडियल वोल्ट मीटर के पास जो रेजिस्टेंस होती है वो इनफाइनाइट होती है। इसके पास नाइट
इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। ओके, करंट डजंट फ्लो थ्रू इट। इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, बट इन रियलिटी आइडियल वोल्ट मीटर हम नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसी समस्या को दूर करने के लिए, यानी किसी भी सर्किट के दो पॉइंट के बीच में एक्यूरेट वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए एक नई डिवाइस को इस्तेमाल में लाया गया, और उसी डिवाइस को बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। ये जो पोटेंशियोमीटर है ये एक्ट करती है, एक्ट्स एज आइडियल वोल्टमीटर, क्योंकि जब भी हम पोटेंशियोमीटर से वोल्टेज को मेज़र करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करते हैं किसी भी सर्किट के दो पॉइंट के बीच में, तो सर्किट से पोटेंशियोमीटर करंट ड्रॉ नहीं करती है, इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है उन दोनों पॉइंट के बीच में। अतः पोटेंशियोमीटर जो है हमें एक्यूरेट रीडिंग देती है पोटेंशियल डिफरेंस की दो पॉइंट के बीच में। अब हम स्टडी करेंगे पोटेंशियोमीटर की प्रिंसिपल को। देखो, यहाँ एक लंबी कंडक्टिंग वायर है, इस वायर का नाम हम दे देते हैं ए और बी। ये काफ़ी लंबी वायर है। ओके, अब इस वायर को हम कनेक्ट करते हैं एक सेल के साथ। ये हो गई सेल। इस सेल की ईएमएफ मान लो ई है, और इस सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। ठीक है, इसे हमने कनेक्ट कर दिया इस बी के साथ। क्लियर हो गई? तो ए से लेके बी तक, यहाँ तक, ठीक है, ये जो वायर की लेंथ है ये पोटेंशियोमीटर की वायर है, और ए को कनेक्ट कर रहे हैं हम एक सेल के साथ जिसकी ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी आर है। वायर की एक खास प्रॉपर्टी पे आपको फोकस करना है। ये जो वायर है इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो यूनिफॉर्म होगी। अब यहाँ पोटेंशियोमीटर वायर सेल मिला के एक सर्किट बना रहे हैं। ये जो सर्किट है ये क्लोज है, यानी कि इसके अंदर से करंट फ्लो होगी, और करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चलती है और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आती है। ओके, तो मान लो जो करंट इस सर्किट में फ्लो कर रही है वो करंट कितनी है, आई। तो इसको लिख सकते हैं करंट फ्लोस थ्रू द सर्किट। अब यहाँ ये जो वायर है पोटेंशियोमीटर की, इसकी कुछ रेजिस्टेंस होगी। तो मान लेते हैं इस वायर की जो रेजिस्टेंस है ए बी वायर की वो आर है। तो आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ए बी। अब ध्यान देने वाली बात यह है
कि हमें ओम्स लॉ का यूज करना है। ओम्स लॉ क्या कहता है, जो वोल्टेज होती है वो क्या होती है, करंट टाइम रेजिस्टेंस। तो आई करंट ए बी के अक्रॉस जा रही है, तो ए बी के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस आई इंटू आर, क्योंकि करंट इसमें आई फ्लो कर रही है और सेम आई करंट इंटरनल रेजिस्टेंस में भी फ्लो कर रही है। तो यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, आई इंटू स्मॉल आर। ये पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के अक्रॉस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल ड्रॉप हुई है, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो वो क्या मिलेगी, ई एम एफ ई। तो यहाँ से आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हो, ई एम एफ अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। अब ध्यान देने वाली बात है, ये जो आई आर है ये क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। तो इसको क्या लिख सकते हो, वी ए बी इक्वल टू आई आर। और ये जो आई आर है ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इसको स्मॉल वी लिख सकते हो, आई इंटू आर। ठीक है, अब हमें पता है, देखो हमें क्या पता है, वी ए बी यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इक्वल टू आई आर। तो आर लिख दिया और इस आई के जगह हम ये लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, ई अपॉन आर प्लस आर। तो ये हो गई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। अब मान लो ए बी जो वायर की लेंथ है वो कैपिटल एल है ना, ए बी वायर की जो लेंथ है वो कितनी, मान लो कैपिटल एल है। तो यहाँ और यहाँ दोनों साइड अगर आप ए बी यानी एल से डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगी, वी ए बी बाय एल, और ये हो जाएगी ई आर बाय एल इंटू आर प्लस आर। अब देखो आर एच एस में ई कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है वायर की, लेंथ वायर की कांस्टेंट है, ये आर कांस्टेंट है, इंटरनल रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। तो पूरी की पूरी आर एच एस क्या है, कांस्टेंट है। इससे क्या पता चलता है कि वी ए बी बाय एल एक कांस्टेंट है, उसको हम के मान लेते हैं। और ये जो के है वो किसके बराबर है, इस केस में ई आर बाय एल अपॉन आर प्लस आर। ठीक है, तो हमने देखा ये जो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, इसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, वो क्या आ गई, एक कांस्टेंट के। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस ए बी वो यहाँ क्या हो गई, के टाइम्स एल। के क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के। अब आप क्या करो, एक और पॉइंट कंसीडर कर लो। मान लो ये एक पॉइंट है सी। अब इन दोनों पॉइंट के बीच जो लेंथ होगी वो मान लिया स्मॉल एल। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी ए सी, ठीक है, वो क्या हो जाएगा,
इक्वल टू के टाइम्स लेंथ, है ना। अभी जो हमने पढ़ा है इसी का यूज करेंगे, इसी फॉर्म, ठीक है। तो याद रखना जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगी उसको अगर लेंथ से डिवाइड करोगे तो हमेशा क्या होगा, एक कांस्टेंट मिलेगा। अगर यहाँ कुछ और भी लेंथ होता, मान लो ये d होता, तो वी ए डी, अब और ये जो लेंथ होती ये मान लो x होता अपॉन x, तो भी क्या मिलता, k मिलता। तो हम क्या देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट्स अपॉन लेंथ हमेशा क्या मिलती है, कांस्टेंट मिलती है, ओके। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ है, यानी ये जो k है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, इसी के को पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, इसको k से डिनोट करते हैं, होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, ओके। और ये हमेशा कांस्टेंट होता है पोटेंशियोमीटर वायर के लिए। तो मेन चीज़ आपने क्या पढ़ा, मेन चीज़ हमने पढ़ा जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है दो पॉइंट के बीच में, है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस दोनों पॉइंट के बीच की लेंथ के। अगर वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शंस का हो और उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रही है वो स्टडी हो यानी कांस्टेंट हो, और वायर का टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो, तो हम प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर को अब ऐसे लिख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर को लिख सकते हैं, पूरी मैं हिंदी में लिखता हूँ, ठीक है, लैंग्वेज में। अगर पोटेंशियोमीटर की वायर की क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म हो तथा इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो और इसके अंदर से स्टडी करंट फ्लो कर रही हो, तो वायर के किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके लेंथ के। दैट्स इट।